to all of you and hope you all are well and आज हम करने वाले हैं second lecture of an elementary school classroom in a slum by Stephen Spender. आज हम English का lecture करेंगे and कल को I'll be uploading one lecture of information technology also. And if this lecture is the second lecture of the first part, अगर आपने first part नहीं देखा है then पहले उसे देख लो तभी ये lecture समझ में आएगा. And today we will cover some important questions of this poem also from the examination point of view. So without any further delay, let's get started. Yes, so हमने ये वाला पार्ट ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में कर लिया है. मैं लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा. यू कैन वॉच दैट फर्स्ट, तभी ये समझ में आएगा. एंड नाउ टुडे वी विल डू बस यहाँ से, और आज हम इतना करने वाले हैं. यस, सो स्टार्ट करते हैं. यस, अब श्योरली शेक्सपियर इज विकेट विद द मैप अ बैड एग्जांपल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. ओके, अब देखो हमने पढ़ा था कि उनकी जो वॉल्स थी वहां पे शेक्सपियर की फोटो थी, वहां पे मैप लगा हुआ था, राइट. बट अब वो तो मतलब शेक्सपियर इज अ पोइट, वो उन्हें और मैप में उन्हें डूम्स थी, सिविलाइज्ड एरिया दिखाया हुआ था. तो ये सब कुछ उन्हें मतलब जो चीजें वो कभी हासिल नहीं कर सकते वो चीजें वो उन्हें दिखाता था. शेक्सपियर भी वो उन्हें चीजें शो करता था थ्रू हर पोएम्स एंड आर्टिफैक्ट्स. एंड जो मैप था वो भी उन्हें वो लग्जरी शो करते थे, मनी शो करते थे और लव शो करते थे, जो उनके पास कभी था ही नहीं ड्यू टू पॉवर्टी. अब शेक्सपियर और मैप को बैड एग्जाम्पल बोला गया है इसी रीजन से, क्योंकि वो उन्हें ऐसी चीजें दिखाते हैं वो जो कभी हासिल नहीं कर सकते, और इसीलिए वो उन्हें हासिल करने के लिए स्टील मीन्स यानी कि चोरी डकैती करते हैं. सो टेम्पटिंग देम टू स्टील, इसलिए शेक्सपियर उन्हें चोरी करने को मजबूर करता है. और लाइफ दैट्स लाइट टर्न्ड इन दिस क्रैम्ड होम. यस, उनकी पूरी लाइफ एक छोटे से क्रैम्ड होल, मतलब उनके घर में, यहाँ पे क्रैम्ड होल का मतलब है घर, छोटे से घर में ही सिमट के रह गई है. फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. यस, अब फ्रॉग टू एंडलेस नाइट मतलब, अब क्योंकि वहां पे हमने पहले भी पढ़ा था लेट स्काई ऊपर, अगर आपको याद हो. यस, उनका जो एरिया है वो हमेशा घिरा रहता है विद द दैट स्मोक. सो दैट इज वाई बोला गया है कि वो हमेशा ही इस अंधेरे में रहते हैं. On their slag heap, these children were peeped through by bones and spectacles of speed with mended glass like bottle bits on stones. Yes, अब वो बोलता है on slag heap कि जैसे एक कूड़े की ढेरी होती है, आपने you might have seen in the dump yards, वो वैसे वो चेयर्स पे नहीं बैठते, वो डंप यार्ड्स पे बैठ के पढ़ते हैं. यस, कूड़े के ढेर पे बैठ के पढ़ते हैं. एंड these children wear skins peeped through by bones. Yes, उनकी जो कपड़े होते हैं वो इतने पतले होते हैं, और कपड़े भी नहीं, उनकी स्किन भी इतनी पतली है दैट उनकी बोन्स आप देख सकते हो उनकी स्किन के थ्रू, वो सब कुछ मतलब उनकी बोन्स पूरा स्ट्रक्चर दिखता है. दिस शोज दैट दे आर सो माल न्यूट्रिशन, वो उन्हें माल न्यूट्रिशन है ड्यू टू पॉवर्टी. एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्पीड विद मेंटेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑफ स्टोन. जस्ट अब उनमें से कई बच्चों ने, और हमारे पोर्ट ने देखा स्टीफन स्पेंडर ने, कि कई बच्चों ने चश्मा लगाया हुआ था एंड चश्मे का जो फ्रेम था वो स्टील का था, मतलब वो टूटा हुआ था. एंड उसका लेंस था वो ऐसे टूटा हुआ था जैसे किसी ने पत्थर पे कांच गिर दिया हो. अगर पत्थर पे आप कांच गिरोगे तो क्या होगा, वो बिखर जाएगा. वैसे ही उसने लेंस डाला हुआ था अपने चश्मे में. All the time and space are foggy slums, so blot their map with slums as big as dooms. Yes, वो बोलता है इन बच्चों का पूरा टाइम इसी स्लम में रह जाता है. तो वो उन्हें सजेशन दे रहा है, जो भी वहां पे लोग डोनेशंस करते हैं, कि मैप लगाने की जगह तुम यहाँ पे स्लम्स की ही फोटो लगाओ ताकि वो डीमोटिवेट और उन्हें इंफीरियर फील ना हो. अब लास्ट पैरा में पोइट थोड़ी सी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है. पहले पैरे में उसने बच्चों को एक्सप्लेन किया कि बच्चे कैसे हैं. सेकंड एंड थर्ड पैरा में उसने एक्सप्लेन किया कि पूरा स्लम का एरिया कैसा है. एंड थर्ड में अब वो अपना पर्सनल ओपिनियन देगा इस पे. सो लेट्स सी क्या बोल रहा है पोइट. अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर. यस, वो इन तीन लोगों से बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन है वो तीन लोग? GIF, गवर्नर, इंस्पेक्टर एंड विजिटर. वो इन लोगों से बोल रहा है दिस मैप बिकम्स अ विंडो एंड दिस विंडो दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्ब्स. अब यस, अब वो उन्हें बोल रहा है कि तुम लोग आके इनकी मदद करो. यस, इनके जो
कैटाकोम्स है। कैटाकोम्स अगर मैं आपको देखोगे नीचे ग्लोसरी में, देन इसके एक बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन गिवन है। इसका बेसिक मतलब होता है बेसमेंट, और आपको ये याद करनी इंपॉर्टेंट है। अंडरग्राउंड गैलरी विद एक्सकवेशन इन इट्स साइड्स फॉर टॉम्ब्स। यस, जो बेसमेंट होते हैं बड़े बड़े महलों में, उन्हें बोलते हैं कैटाकॉम्स। अब इनका भी जो रहन सहन था वो कैटाकॉम्स की तरह ही था। ऐसे कैटाकॉम्स में ही रहते थे। अगर मैं आपको दिखाऊं देन कैटाकॉम्स कैसे होते हैं, देन इफ यू आर इफ द स्क्रीन इज विजिबल, यस, सो यस, ये लोग ऐसे घरों में रहते थे, मीन इससे भी बदतर जगह होगी तो फिर भी अभी क्लीन है। यस, पोइट ट्राई कर रहा है कि ये ऐसे ही कैटाकॉम्स में रहते थे। यस, सो कैटाकॉम्स का मतलब होता है बेसिकली बेसमेंट। यस, पोइट इन तीनों को बोल रहा है कि तुम इन्हें इन बेसमेंट से बाहर लेकर आओ। ब्रेको ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन। यस, ब्रेको ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन, इसका क्या मतलब हो सकता है? दिस इज लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। यस, कि इनके जो भी बैरियर्स हैं तुम उन्हें तब तक तोड़ो जब तक ये टाउन में ना आ जाए। यस, मतलब जब ये सिविलाइज एरिया में ना आ जाए। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड यस, एंड ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को हरी जमीनें दिखाओ। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड। अज्योर का मतलब होता है ब्लू स्काई, यहाँ का इसका मतलब है स्काई। यस, कि इन्हें हरी जमीनें दिखाओ, नीला आसमान दिखाओ। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स and white and green leaves open. History is there whose language is the sun. Yes. अब है पोएट क्या बोल रहा है? Let their tongues run naked into books. Yes. Run naked into books मतलब इन्हें पढ़ने दो। The white and green leaves open. Yes. यहाँ पे white leaf का क्या मतलब है? White leaf का मतलब है बुक्स, एंड ग्रीन लीफ का क्या मतलब है? ग्रीनरी। अब लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इज देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। यस, ये है, ये पोएट ने खुद से बोला है और ये पेपर में आ सकती है। इलैबोरेट दिस लाइन। इसका मतलब है हिस्ट्री उन्हीं की होती है जो सन की तरह वाइब्रेंट, ब्राइट एंड पॉजिटिव होते हैं। यस, जो सन की तरह खुद को चमका सकते हैं उन्हीं की हिस्ट्री होती है। डार्क और एक स्पेस की, स्लम जैसे एरिया की कभी हिस्ट्री नहीं हो सकती जब तक वो बाहर नहीं आएगा। यस, जो सन की तरह बनेगा हिस्ट्री भी वही बनाएगा। यस, इसीलिए पोइट ये अर्ज कर रहा है 3 ग्रुप से, गवर्नर यानी कि गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर, पुलिसमैन एंड विजिटर्स से, कि आप इनकी हेल्प करो। This much. This was the poem, and now we will do some of the important question. And first important question है theme and message का. Give the theme and the message of the poem. Yes. Theme of the poem is social inequalities and injustice. Yes. इसका क्या वो है? Social inequalities and injustice है. The poet has shown the miserable condition of slum and the children. And message क्या है? The poet wants to deliver the message. वो ये message deliver करना चाहता है कि infrastructure growth जो है वो यूजलेस है जब तक ये ग्रोथ पुअर लोगों तक ना पहुंच जाए। सेकंड, जो स्लम्स हैं वो बहुत दूर हैं नॉलेज और नॉर्मल लाइफ से, और जो एजुकेशन है वो बेसिक फैसिलिटीज है वो सबको मिलनी चाहिए। एंड जो हम हमारे जैसे एजुकेटेड पीपल हैं उन्हें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए इन लोगों की हेल्प करने के लिए। And last line, very important, poverty and illiteracy can be eliminated by united actions and not by making statements. Yes, poverty और गरीबी और अनपढ़ता, illiteracy तभी खत्म हो सकती है जब हम सब मिलकर इकट्ठे काम करेंगे, ना सिर्फ बोलने से। So this I have a reading, and after this we will move to the next question. Okay. Now second, why does the poet compare the children to rootless weeds? Yes, उन्हें वो rootless weeds से compare क्यों करता है? 2 रीजन है। अब rootless पहले बताना है, rootless से क्यों compare किया, फिर बताना है weeds से क्यों compare किया। rootless because they have no support, उनके पास कोई support नहीं है, stable background नहीं, जैसे कोई पेड़ को उखाड़ के रख देते हैं वो वैसे हैं, कोई support नहीं है, कोई stable background नहीं है, they are completely supportless like a rootless plant. Yes, weeds क्यों है? weeds जैसे unwanted plant होता है, just like weeds they are treated unwanted by the society. Yes. थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन ऑल द चिल्ड्रन सिटिंग इन द क्लासरूम। सारे चिल्ड्रन एक्सप्लेन करो जो क्लास में बैठे हैं। तो वहां पे बैठे थे 4 चिल्ड्रन। फर्स्ट चिल्ड्रन थी जो लड़की जिसका सिर नीचे हुआ था। फर्स्ट चाइल्ड अ टॉल गर्ल हुज
head is down due to the following reasons. One might due to be responsibilities, उसका responsibility से कारण को सिर दर्द सिर नीचे हो, या फिर वो sleepy feel कर रहे हैं. And second child है paper swimming boy. अब उसे paper swimming boy क्यों बोला गया है? बिकॉज वो पेपर स्विमिंग का मतलब है दैट वो थिन एंड वीक है और उसे माल न्यूट्रिशन हुआ है एंड वो पेपर की तरह लाइट है, इसलिए बोला गया है पेपर स्विमिंग. अब उसे रेड आइज क्यों बोला गया है? रेड आइज मींस ही इज सर्चिंग फॉर फूड बिकॉज ही माइट बी हंग्री, कि वो भूखा है. जैसे एक चूहा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है हमेशा, वैसे ही वो बच्चा भी कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है. थर्ड चाइल्ड कौन सा है? थर्ड चाइल्ड इज अ शॉर्ट बॉय विद ट्विस्टेड बोन्स. यस, थर्ड चाइल्ड कौन सा था? जिसकी रिकेट्स हुआ था, जिससे ये डिसीज अपने फादर से मिला था, क्योंकि उसके फादर को भी सेम डिसीज था. अब बायोलॉजी अगर आप रीड करते हो तो ये डिसीज उससे उस बच्चे में पास हो गया था. यस, एंड वो क्या कर रहा था? ही वाज रिसाइटिंग अ लेसन्स फ्रॉम हिज बुक. एंड थर्ड चाइल्ड कौन सा था? फोर्थ एंड लास्ट चाइल्ड, सॉरी, ये था एक स्वीट यंग एंड अननोटिस्ड बॉय जो कि सपने ले रहा है बाहर खेलने के. यस, ही इज डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन एंड ही इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लास. यस, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से बच्चे बैठे हुए हैं. इसमें आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर हो रहे हैं. जैसे फर्स्ट बात तो आपसे वो पूछ सकता है व्हाट डज पेपर स्विमिंग बॉय विद दैट आई मीन्स, तो आप ये वाली लाइन लिख सकते हो. अगर एग्जामिनर्स आपसे पूछते हैं दैट उस बॉय को अनलकी है क्यों बोला हुआ है, देन आप थर्ड चाइल्ड वाली लाइन लिख सकते हो. अगर आपसे वो पूछता है दैट वो जो पीछे बैक एट द क्लास बैठा था वो बच्चा क्या कर रहा था, तो आप ये लाइन लिख सकते हो. एंड अगर वो आपसे पूछते हैं कि उस लड़की का सिर नीचे क्यों था, देन आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो. So, अगर आपने ये क्वेश्चन याद कर लिया, if you have understood this question, then you can attempt any question which may come. Yes, and this much is enough for today, and the rest important questions will be uploaded in the description. Please check the description box. And we are soon starting quiz series for all of you free of cost. And if you have not subscribed till yet, please subscribe and please show me support. Please turn the black thumb blue and please turn the notification button also. And we will see you in the next video. Thanks a lot.